वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज आप लोगों का एक्सरसाइज पॉइंट 6.3 है और इसमें आप लोगों का 15 क्वेश्चन तक मैंने कल ही आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा दिया था स्टूडेंट। आज क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का दिया हुआ है, थोड़ा सा इजी लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x इक्वल टू ही रहेगा, ठीक है। देखो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू कितना है, 7x x 3 है, 7x टू द पावर 3 है प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर है जहां पर x इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू -2 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है उसका हमको प्रवणता निकालना है। प्रवणता निकालने के लिए उसका अवकलन करना जरूरी होता है, तो हम इसका अवकलन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, dy अपॉन के dx इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं तो यह 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, सॉरी यहाँ पे 21x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो यह 21 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि x बराबर 2 पर, तो हम एक बार यहाँ पे निकाल लेते हैं dy अपॉन के dx। x बराबर कितना, x बराबर 2 पर जब निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 आ जाएगा। इधर आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर -2 पर उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर है जहां पर x बराबर 2 और x इक्वल टू कितना आपका -2 है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, तो m1 इक्वल टू m2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपको x इक्वल टू -2 पे चलना है, -2 पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 21 इंटू कितना -2 का कितना स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फिर से आपका कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देख लेते हैं स्टूडेंट तो यह आपका m1 था इक्वल टू क्या आ गया है m2। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यह क्या है, समानांतर है। इन बिंदुओं पर क्या है, समानांतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़े से अलग टाइप का है। ये दिया हुआ है कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब है। थोड़ा कम ही दिख रहा होगा स्टूडेंट, तो आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 6.3 का, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन है, आप लोगों को पता ही है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के, ठीक है ना, बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। कह रहा है बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, हमको प्रवणता निकालना है, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। अच्छा निकालना है तो बिंदुओं को ज्ञात करना है हमको कि किन बिंदुओं पर यह स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y के निर्देशांक के बराबर है। चलिए आगे हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने से पहले हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं y निर्देशांक के बराबर है, तो यही निर्देशांक होगा जिसके वह क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका हमको अवकलन निकालना पड़ेगा। तो यह एक्स क्यूब dy अपॉन के कितना हो जाएगा dx इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। इतना आज क्या क्लियर है, आप लोगों को क्लियर होगा। अवकलन तो बिल्कुल इसका इजी सा अवकलन है। और ये अच्छा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट तो यह क्या होगा, हम एक बिंदु मान लेते हैं, यह बिंदु h, k मान लेते हैं, अदरवाइज x y मान लो, ठीक है ना। चलो x y में ही कर लेते हैं, क्योंकि x y दिया है इसलिए मैं x y नहीं मान रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देख लो यहाँ पे h, क्या मान लो, k मान लो। चलो एक बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यह h, k पर क्या है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है बिंदु y के निर्देशांक के क्या है, बराबर है। देखो यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो dy अपॉन के dx, या किस पे निकालेंगे तो p पे निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे इक्वेशन, अगर इस वाले इक्वेशन को देखें तो यह y इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस बिंदु को यहाँ पे प्रतिस्थापित करता हूं तो यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। यह इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग चल लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस
इस पूरी प्रवणता का क्या है, इक्वल टू एच स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी ये एच क्यूब है, यहाँ पे मैं भी कह रहा हूँ दोनों स्क्वायर कहाँ से आ रहे हैं, एच क्यूब होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच क्यूब होगा। चलो इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको जब इधर लाते हैं तो यह 3 इंटू एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एच क्यूब बराबर कितना, 0। यहाँ से स्टूडेंट इसको इधर कर लें, क्या ज़्यादा ही बेटर रहेगा, ठीक है। एच क्यूब माइनस 3h स्क्वायर, और अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ तो कॉमन आपका क्या हो जाएगा, h कॉमन होगा। यहाँ से आपका कितना बचेगा, तो यह एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 3 बच जाएगा, ठीक है ना। एच स्क्वायर ही कॉमन हो जाएगा ना, इन दोनों में से एच स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा h और माइनस कितना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार अगर मैं बात करता हूँ तो एक बार तो h बराबर कितना आएगा, 0। एक बार h बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से कितना देख लेते हैं, एक बार हम h बराबर 3 पे, h बराबर पहले 0 पे देख लेते हैं। तो h बराबर 0 पर समीकरण हम लोगों का यही वाला है, इसी पर हमको ज्ञात करना है दोनों बिंदु, ठीक है ना। तो एक बार h बराबर 0 पर जब हम देखेंगे तो यह y बराबर क्या हो जाएगा, 0 का क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अर्थात हमने क्या रखा, तो एक बिंदु आपको यहीं पे मिल गया, क्या 0 रखा तो 0 आया, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपका, अच्छा ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, जब हमने h रख दिया ना तो यहाँ पे क्या होगा, k होगा, और ये वाला आपका प्रवणता तो आई ही है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यह h बराबर 3 पर देखते हैं। h बराबर 3 पर जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर, ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर यानी k बराबर कितना आ जाएगा, तो यह k बराबर, यह भी k बराबर ही होगा, जब वहाँ पे हमने चेंज कर लिया तो यह k बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 का क्यूब 27 इस था, क्या मतलब निकला कि 3 यहाँ पर हमने जब रखा तो यहाँ पे कितना आ गया, 27 आ गया। दो बिंदुओं पर क्या है, यह इनके दो बिंदु, एक बिंदु 0 0 और एक बिंदु 3,27 है स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 पे, ठीक है। वक्र y इक्वल टू कितना है, 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 दिया हुआ है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, बिंदु को ज्ञात करना है इसमें भी, ठीक है ना, जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर के जाती हैं। यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया है, कह रहा है कि जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर के जाते हैं तो हमने वो बिंदु मान लेते हैं हम लोग, क्या है, स्मॉल x कॉमा क्या है, y है, ठीक है ना। ये y हम चल लेते हैं, ये y इक्वल टू कितना है, 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। यहाँ पे अगर इसका अवकलन निकालते हैं तो dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि यह भी प्रवणता निकली है, यह भी क्या है, प्रवणता निकली है, और कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं का मूल बिंदु से होकर के गुजरती हैं। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y माइनस, चूंकि हमारा स्मॉल y से होकर के जा रही है तो y माइनस स्मॉल y इक्वल टू, यहाँ पे प्रवणता कितना आया है, तो 12x टू द पावर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 10x टू द पावर 4, उसके बाद इनटू क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो यह आपका हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल x, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कह रहे हैं मूल बिंदु से होकर के जा रही है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, x यानी 0 0 से होकर के गुजरती है, से होकर जाती है, वह रेखा क्या है, 0 0 मूल बिंदु से होकर के जाती रही है। तो इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, y अक्ष की वैल्यू कितनी है, 0 0 माइनस कितना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12x टू द पावर 2 माइनस 10x टू द पावर 4,
और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस वाई है, माइनस वाई इक्वल टू अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह 12x⁻² माइनस 10x⁻4 और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू माइनस एक्स। दोनों साइड से माइनस कट गया। y इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यह कितना हो जाएगा, यह 12x³ माइनस 10x⁻5। अच्छा ये देखो, यह समीकरण नंबर 1 है जो आपका क्वेश्चन ही दिया हुआ था, ये वाला समीकरण नंबर 1 है। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से इधर ही मैंने सॉल्व कर देता हूं इसको, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो, y का मान यह भी है, y का मान यह भी है, दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 2x⁻5 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, तो आया है आपका 12x⁻3 माइनस 10x⁻5। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। 8 में से सबसे पहले इसको ना बड़े वाले को इस साइड कर लेते हैं, छोटे वाले को इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 2x⁻5 प्लस कितना 10x⁻5 इक्वल टू, यहाँ पे 12x³ तो है ही, यहाँ पे आपका क्या है, तो यह आपका माइनस 4x³ है। लेस कर लेते हैं, 8x⁻5 हो जाएगा, इधर भी 8x³ हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, x⁻5 माइनस x³, इस x³ को इधर ले आता हूँ, 0 हो गया। यहाँ से x³ कॉमन हो जाएगा, x² माइनस कितना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक बार x³ बराबर 0 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन एक बार यहाँ पे x² माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यह आपका कितना आ गया, तो यह आपका आ गया कितना, यह x में x बराबर कितना 1 प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 1। एक बार x बराबर 0 यहाँ पे उठा करके रख देते हैं, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर देते हैं। यह 19 वाला क्वेश्चन अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x बराबर सबसे पहले 0 पर, x बराबर 0 पर अगर रखेंगे यहाँ पे तो यह कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू, हमने कि देखा तो 0 रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0³ और 0³ माइनस 2 इंटू 0 पे 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह आपका 0 और यह भी आपका कितना 0, तो y बराबर 0, अर्थात पहली बिंदु आपको कितना मिल गया, 0,0, ठीक है ना। जब हमने x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 का कितना क्यूब माइनस 2 इंटू 1 के पावर 5, ठीक है। अच्छा जब इसका हम इधर चलते हैं तो 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 में से 2 जाएगा इक्वल टू कितना 2, तो यहाँ पे 1 कॉमा कितना आ गया, 2 आ गया दूसरा, ठीक है ना। x बराबर एक बार -1 रखेंगे तो यह y बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 2 इंटू -1 पे 5 हो जाएगा इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यह -4 आएगा, इसका माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, 4 में से 2 जाएगा -2, इसका कितना आ जाएगा, तो यह आपका जब हमने -1 रखा तो इसका -2 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 बिंदु इसके प्राप्त होंगे, ये 1 2 और 3, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है आंसर, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर कीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 तो अब लिख दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद अभी उसको बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का 20 इस साइड ही लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिए हुए हैं, वक्र x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना है, 0 है, कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के क्या है, समानांतर है। अच्छा x अक्ष के जब समानांतर दे दिया ना तो अर्थात आपका क्या है, dy अपॉन के dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x² दिया हुआ है और प्लस कितना है, y² है, माइनस 2x है, -3 इक्वल टू कितना है, 0। सबसे पहले इसमें dy अपॉन के dx निकालते हैं।
तो आप लोग अवकलन करना जानते हो, इसका 2x हो जाएगा प्लस इसका 2y इंटू डी वाई अपॉन के dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना 2 और या आपका माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस कितना हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस 2x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 2y इंटू डी वाई अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, या 2 माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को जब इधर ट्रांसफर कर, अच्छा इसको एक बार और लिख लेते हैं, 2y इंटू डी वाई अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 दोनों में से क्या है कॉमन है 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, डी वाई अपॉन के कितना dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन के कितना हो जाएगा y आएगा। देखिए प्रवणता इसकी कितनी हो जाएगी, चूंकि यह डी वाई अपॉन के dx हमने पहले ही बताया कि यह x अक्ष के समानांतर है, तो यह क्या होगा 0 होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो यह 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन के कितना हो जाएगा, तो y होगा। फिर एक मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 आएगा। अब चूंकि हमको तो क्या मिल गया 1 मिल गया, x इक्वल टू 1 मिल गया, x इक्वल टू 1 पे हम इसको काउंट कर लेते हैं। कह रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं को समीकरण ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और क्या कह रहा है, उन बिंदुओं को स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर x अक्ष के क्या है समानांतर है। तो सबसे पहले चलिए उस बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पे आपका 1 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 से चलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिएगा यहाँ से चलते हैं, या 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2 का 2 1 जा 2 और 2 और 3 कितना 5, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, y स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं अच्छी प्रकार से बताया हूं कि आप लोग देखो प्रवणता तो ये है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप लोग इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना। क्या हो जाएगा y माइनस y1 और इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है ना, x माइनस x1 हो जाएगा। टेंजेंट निकालना है, आप लोग इस समीकरण का यूज करके निकाल सकते हो। बिंदु आपको देखो, एक आपका ये x बराबर 1, एक आपका क्या मिल गया 4 मिल गया। ठीक है ना। तो इस पे रख करके आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अजीब टाइप का दिया हुआ है, आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह दिया हुआ है कि ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है। इसका जब हम निकालेंगे तो 2ay डी वाई अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को जब हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो डी वाई अपॉन के dx, चूंकि प्रवणता तो हमको निकालनी है सबसे पहले, तो 3x स्क्वायर अपॉन के कितना आ जाएगा, तो यह आपका 2ay हो जाएगा। ठीक है ना, 2ay हो जाएगा। इस पर हम इस बिंदु पर अभिलंब रेखा का समीकरण, अवलंब का समीकरण निकालना है। सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालते हैं इस बिंदु पर। ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन के dx, ठीक है, क्या है बिंदु, तो आपका am स्क्वायर है और कॉमा क्या है am का क्यूब है। चलिए आगे चलते हैं। यह 3am स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर है, अपॉन के 2 इंटू a, y की वैल्यू am क्यूब है, रख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर m के पावर 4 अपॉन के 2 ए स्क्वायर एम का क्यूब हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यम क्यूब से यम क्यूब कटा गया, यहाँ पे 3 अपॉन के 2 कितना आपका एम है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका अभिलंब की प्रवणता निकालते हैं। तो आप लोग जानते हो कि अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता, ठीक है ना। अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, तो -1 अपॉन के क्या होता है एम, इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे mt कर लेंगे। ठीक है ना। तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन के 3m अपॉन के कितना 2, इस 2 को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो -2 अपॉन के 3m हो जाएगा।
चलिए अभिलंब का समीकरण देखते हैं। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो यह am³ है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपका अभिलंब की प्रवणता कितनी है, तो 2 अपॉन के कितना है, 3m है। इसके बाद यहाँ पे x माइनस x1, तो माइनस कितना am का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3my माइनस 3am⁴ और इक्वल टू इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2x और प्लस कितना हो जाएगा 2am², ठीक है ना। सभी को इस साइड लेकर आते हैं, यह क्या हो जाएगा 3my माइनस 3am⁴ और प्लस आपका 2x माइनस 2am का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। यह हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। यह आपका क्या हो जाता है, तो यह आपका आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट कर लो स्टूडेंट। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट टू वॉचिंग मी, ठीक है। गुड नाइट स्टूडेंट। और आई होप दैट कि आप लोग कुछ बेहतरीन पा रहे होंगे। अगली जो आप लोगों की वीडियो की सीरीज होगी उसमें कोशिश करूंगा कि ये प्रश्नावली आप लोगों की ओवर कर दिया जाए, ठीक है। 1-2 दिन गैप हो गया ना इधर, नहीं तो ये आज तो ओवर ही रही होती, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट टू वॉचिंग मी। और वीडियो को लाइक शेयर, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की ऑल बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के मिलते हैं स्टूडेंट। और कल आप लोगों की एक अजीब और अच्छी खुशखबरी के साथ आप लोगों की एक वीडियो जाएगी, उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो गुड नाइट।